हेलो दोस्त। आरआरबी एलपी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कटअप अटेंडेंस भी मिल गया। पार्ट बी में फेल का लगभग डाटा भी आ गया। साइको टेस्ट में भी फेल का अनुमान हो गया है के बाद कैसा रहेगा एनालिसिस। WR अहमदाबाद की बात करेंगे और कैंडिडेट जो CBT 2 के पास साइको टेस्ट में गए थे UR OBC SC ST EWS इनका भी डाटा मिल गया। तो एक निष्कर्ष के आसपास हो रहे हैं। हालांकि मैं अभी भी कंफर्म नहीं कहता कि मैं जो बोलूँगा वही सही होता है, लेकिन जो डाटा बोलता है उसके बारे में हम डेटा की बात करते हैं और उस डेटे को एक सटीक कट ऑफ के रूप में निकालने की कोशिश करते हैं। हो सकता है सही भी हो और हो सकता है कि गलत भी हो, लेकिन इंटेंशन बिल्कुल साफ है कि जो डाटा है उसको पूरा एक जगह ला के कैंडिडेट को बताया जाए। चलिए बिना देरी किए हुए, बहुत लंबा कुछ बोलने से कुछ ज़्यादा होता नहीं है, हमें टेक्निकल चीज़ों को देखना चाहिए कि कहाँ से क्या डिराइव हो रहा है। अटेंडेंस वगैरह इसी में हमने मार्जिन का इसका कर लिया है और एक PDF था जिससे हमने CBT 2 के कटअप तक तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ से शुरू करना है CBT के रिजल्ट से। CBT के रिजल्ट से बात करेंगे, फिर CBT 2 में जो डिटेल आया है उसके बारे में बात करेंगे और फिर उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। अब CBT 2 रिजल्ट में देखिएगा तो 307 में से 229 कैंडिडेट ने अपना फीडबैक दे दिया है। उसी तरह 1335 कैंडिडेट CBT 2 के बाद थे, उसमें से 491 ही मात्र दिए हैं AC में। ST में देखेंगे 387 में से 134 का रिस्पॉन्स आया है। 4187 थे OBC में, मात्र 1878 का आया है। 490 में से 220 का आया है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें से तो फेल भी कैंडिडेट घटेंगे, तो फेल वाला कैंडिडेट इसी में से तो CBT 2 में से घटेंगे। ये जो डाटा है ये केवल CBT 1 में CBT 2 के पार्ट B और पार्ट A दोनों पास वाले कैंडिडेट का डाटा है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए थोड़ा और डिफरेंस ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है और करीब करीब यहाँ 23 से 25% कैंडिडेट अहमदाबाद में रेलवे लाइफ के एनालिसिस के हिसाब से और सोशल मीडिया के डाटा को कंपाइल करने के हिसाब से 25% कैंडिडेट CBT 2 के पार्ट B में फेल हो गए हैं। उनका अब तो साइको टेस्ट में नाम ही नहीं था और साइको टेस्ट में नाम नहीं था तो आगे की बात ही नहीं होगी। तो जो बात हो रही है रिजल्ट के बाद वाली, वो वाला डाटा की बात कर रहे हैं पूरी से। अब इस डाटा को देखिएगा कि जो कैंडिडेट गए हैं CBT 2 के पार्ट B के और पार्ट A दोनों के क्वालिफाई होने के बाद से उनकी डाटा में अगर कहेंगे तो ये पार्ट B वाला फेल वाला का तो यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन साइको टेस्ट में हमने मार्जिन जो 70% लिए हैं, 70% से कम ही पास होंगे। वो कुल मिला के ये डाटा 32, 33, 3400 के आसपास दिखेगा। हो सकता है थोड़ा इससे ज़्यादा भी हो जाए पास का। और ये 23% वाला जो बात कर रहे हैं, यहाँ 23% वाला में 8 से 10% अटेंडेंस वाले भी कैंडिडेट हैं जो पेपर देने ही नहीं गए थे, क्योंकि उनका रिजल्ट तो था CBT 2 में, लेकिन पेपर नहीं दिए, किसी कारण से छोड़ दिए। तो ये सारा चीज़ देखते हुए मैंने देखा कि UR में जब हमें लेना है कटअप, जितनी वैकेंसी है उसके हिसाब से देखेंगे तो UR में जो भी कैंडिडेट है, UR का, AC का, ST का, OBC का, सब क्वालिफाई करेगा। उस हिसाब से देख रहा है कि UR में हमें तो लेना कितने कैंडिडेट है, मात्र लेने हैं 394, देख लीजिएगा। और कैंडिडेट जो पूरी डाटा है वो कह रहा है कि 1512 70 प्लस में है। अगर 75 प्लस में देखेंगे तो ये 1000 प्लस हो जाएगा और 414 तो 80 प्लस भी है। ये कितने में से है? ये है 2952 में से। अगर इसी को हम कंपेयर करके पहुँचेंगे 7606, या कह सकते हैं कि इसको 4500 या 5000 में, क्योंकि एब्सेंट वाला और वगैरह वगैरह हटा देंगे, तब भी आपका डाटा एक ऐसा दिखेगा कि ये संख्या और बढ़ जाएगी, प्रोपोर्शनल में बढ़ेगा ये। तो प्रोपोर्शनल में बढ़ेगा तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि कटअप 70 से तो कम किसी कंडीशन में नहीं होगा। UR का 394 पोस्ट भरने हैं और कैंडिडेट कहीं भी 1000-1200 है, उसका 70% साइको टेस्ट भी निकालेंगे तो इससे ऊपर ही जाएगा। तो ये तो क्लियर है कि UR का कटअप अगर 70% में देखेंगे, उसका साइको टेस्ट का CBT 2 का पार्ट B हटाने के बाद पार्ट A का जो स्कोर आएगा उसका लगभग 53 UR में रहता है।
और प्लस में साइको टेस्ट में 20 स्कोर हो जाता है तो 73 बनता है। और ये 73 को हम अगर एक रेशियो में लाएं जो थोड़ा बहुत मार्जिन ऑफ एरर का हो तो 72 से 77 के बीच में कटअप हो सकता है। और ये कटअप के एनालिसिस ये वाला नंबर हमने अहमदाबाद का तभी बात कर लिया था जब CBT 2 के बाद साइको टेस्ट का रिजल्ट आया था, और एकदम बिल्कुल उसी में फिट हो गया ये साइको टेस्ट वाला भी और स्कोर कार्ड वाला सब कुछ जोड़ने के बाद। क्योंकि मुझे पता है कि डिफरेंस बहुत है, लेकिन कैंडिडेट का स्कोर अच्छा है पार्ट ए में, ये ध्यान रखिएगा। अगर पार्ट बी में फेल नहीं हुए होते कैंडिडेट तो और कंडीशन बनती, और थोड़े से ये जो कैंडिडेट हैं देख लीजिएगा एक बार, 937 पोस्ट है, इसके 8 गुना लेने थे 7200 कुछ कैंडिडेट और पास हुए थे 6706 ही, यानी डिफरेंस 400-500 कैंडिडेट का यहाँ भी हो गया था। तो ये है फैक्ट। उसके बाद AC की बात करेंगे तो AC में देखिए जो 70 प्लस 72, 73, 74 नंबर वाले होंगे और साइको टेस्ट पास हो जाएंगे, अटेंडेंस में छोड़ के नहीं पेपर दे दिए होंगे, वो सारे कैंडिडेट तो UR में चले जाएंगे। तो 163 में से अगर 50 भी चले गए, 40 भी चले गए, तो बाकी हुए कैंडिडेट को अगर हम रेशियो में निकालेंगे तो वो करीब 300, 350, 300, 400 के रेंज में आते हैं। और 400 में हमें लेने हैं 132 कैंडिडेट का, ये फैक्ट है। तो 400 में 132 को अगर लेते हैं तो उसका कटअप जो हो सकता है वो करीब 50 से 60 के रेंज में आएगा। ध्यान रहे कि इनका कटअप जो गया था, आपको देख के थोड़ा आश्चर्य लगेगा कि जो कटअप गया था साइको टेस्ट वाला वो आपका बिल्कुल कम कटअप गया था, जो मिनिमम मैक्सिमम के हिसाब से हमने बनाए थे। उसके बाद ऑफिशियल कटअप कहाँ आया था जी, ये वाला, तो 32 कटअप गया था। तो लोग कहेंगे कि 32 से तो 52, 53, 60 बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि लोएस्ट इतना कटअप अप नहीं हो सकता। ये कटअप कहीं भी हो सकता है, किसी कम्युनिटी का हो सकता है, लेकिन जितना लोएस्ट कटअप है उसमें से तो हाईएस्ट बढ़ जाएगा ना। साइको टेस्ट में 20 T स्कोर ले रहे हैं तो 20 तो ऐसे भी 32 में जोड़ते, अगर इसको 70% में नहीं कन्फर्म करना होता, या 70 कर भी देंगे तो मान लीजिए 35 का 70% क्या होता है, 17 की 21 और 7 3 नंबर और 24 नंबर अगर इसका है, 24 और 20 ऐसे भी देखते हैं तो ये 44 की तरफ जाता है। तो कुल मिला के ऊपर की तरफ तो बढ़ेगा ही, डाटा में वो बता रहा है। तो उस हिसाब से AC का 50 से 60 में, उसी डाटा को हम अगर आते हैं AC में, तो ST में 108 ही कैंडिडेट बच रहे हैं। पूरा हमें डाटा एनालिसिस एक प्रोपोर्शनल लेने और सब कुछ अटेंडेंस CBT 2 पार्ट बेस के लिए और 67 के कैंडिडेट को लेने हैं। तो 50% का रेशियो है, उस रेशियो में हमें दिख रहा है कि देखिए 37 मेन स्कोर का, 70% पार्ट ए का, और 20 अगर इसको भी एवरेज रखते हैं तो 47 के आसपास होता है। तो जो रेंज पहले भी बनाया था 46 से 55 के बीच में ST का हो जाएगा, अभी भी अनुमान है मेरा, बाकी देखते हैं कि क्या होता है। उसके बाद अगर बात करिएगा तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे आपका OBC है, 1368 प्लस कैंडिडेट है। लेकिन 1368 में ये कैंडिडेट जो है ना, ऊपर वाला का प्रोपोर्शनल में जो कैंडिडेट हैं वो तो उधर चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे UR में, कम से कम 500-600 कैंडिडेट UR में शिफ्ट होंगे। तो ये वाला कैंडिडेट यहाँ से बचेगा आपका करीब करीब 800 से 1000 के बीच में, क्योंकि हम अगर लमसम में भी बात करेंगे तो 800 से 1000 बचेगा। और यहाँ पे लेने हैं लोगों को 244। तो OBC में अभी भी 4 लोगों में से एक लेना है, जबकि इतनी कंडीशन अलग अलग थी, टोटल लोग क्वालिफाई भी नहीं थे तब भी। तो यहाँ कटअप UR को छूटा हुआ लगभग दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 53 से यहाँ से मैं मात्र 4 नंबर मेरे रेशियो से कम आ रहा है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ये कटअप जो आती है, ये टोटल नंबर 69 होता है और कटअप 68 से 72, यानी UR का जो लोएस्ट है रेंज उसमें OBC का हाईएस्ट है। EWS का 47 से 60 किस आधार पे है देख लीजिएगा। टोटल यहाँ पे जो पेपर में पास हुए थे लगी रिजल्ट में, वो 490 कैंडिडेट थे, ध्यान से देखिएगा। और 490 में 220 का अगर डाटा आया है उसको प्रोपोर्शनल में देते हैं तो 178 के आसपास मुझे दिखता है कि जो लोग एकदम फिट होंगे कंपटीशन पार्ट करने के लिए, और 100 ही लोग लेने हैं उसमें से, बाकी UR में भी चले जाएंगे। तो रेशियो क्या है, ध्यान से देखिएगा 1.75 का है कुछ ऐसा।
अगर इसको देखते हैं तो इसको भी हमें लगता है कि एसी के आसपास ही कट ऑफ रहेगी। एसटी का 46 से इधर 55 है, तो ये 47 से 60 है। अब मन में आपको आएगा कि 47 से 60 13 का रेंज क्यों है। इसको अब समझाना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो यूआर से कट ऑफ डिफरेंस है जो आपका अभी ईडब्ल्यूएस का वो 26-28 नंबर का डिफरेंस है, और अभी भी यूआर में लोग क्वालिफाई हो रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि जो यूआर में जाएंगे, लेकिन यूआर से नीचे वाले जो रह जाएंगे वो ईडब्ल्यूएस में होंगे, तो रेंज बड़ा होगा। और दूसरी चीज़ उसको दूसरे तरीके से समझिएगा कि एक नंबर अगर कम ज़्यादा होता है तो मात्र 10 ही कैंडिडेट हैं। मान लीजिए 100 वैकेंसी लेना है, तो 100 वैकेंसी में 10 कैंडिडेट से डिवाइड कर देंगे। अगर एरेस मतलब एक नंबर पे कितने कैंडिडेट हैं उसका, तो दिखेगा कि 10 का तो रेंज इसी से केवल बन रहा है कि 10 कट ऑफ हो जाएगा ये 100 कैंडिडेट को लेते ही। तो ये पता नहीं यूआर का 72 गया तो ये हो सकता है 62 हो जाए, ऐसे ही डायरेक्ट। लेकिन ऊपर की संख्या आप जानते हैं कि जब ऊपर के नंबर होता है, ऊपर के नंबर पे डेंसिटी कम होती है और लोअर साइड में डेंसिटी ज़्यादा होती है। ये तो 10 ओवरऑल है ना, तो जब नीचे की तरफ आएगा तो ये 10 वाला 15-20 हो जाएगा और ऊपर की तरफ 5 हो जाएगा। तो इसलिए रेंज को बड़ा होता है जब कट ऑफ का डिफरेंस। ध्यान दीजिएगा, कहीं भी कोई भी भर्ती हो, कट ऑफ कम्युनिटी का हमेशा ज़्यादा रेंज बनता है। आपको रेंज दिखेगा, कभी पता ही नहीं चलेगा। ये कैंडिडेट भी सेलेक्ट हो जाएगा तो पता चला 4 नंबर कम हो जाएगा। रेंज ज़्यादा होता है जब यूआर और कम्युनिटी के कट ऑफ का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, आसपास नहीं रहता है। अगर यूआर के आसपास कट ऑफ है तो रेंज एकदम बिल्कुल लिमिटेड रेंज में रहेगा, लेकिन अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस हो जाता है। उसी तरह एसी में देखेंगे, आपको केवल मात्र एक नंबर पे कैंडिडेट का रेशियो 5.7 था। उसमें से भी सीबीटी का अगर कोई लोग छोड़ दिया या साइको टेस्ट फेल हो गया या कुछ हो गया तो ये डेंसिटी और कम हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ये डेंसिटी और कम हो जाएगी पर नंबर कैंडिडेट में। एक नंबर में पहले 5.7 है तो ये 2, 3, 4 पे रह जाएगा। तो समझिए कि 2 कैंडिडेट कम लिया आया या 2 कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई कर गया या कुछ हुआ तो ये रेंज बढ़ जाएगा। इसलिए दोनों रेंज जो आप देखेंगे ना, बहुत यहाँ 9 नंबर का रेंज, यहाँ भी आपका 13 नंबर का रेंज है, यहाँ 10 का है। क्यों? क्योंकि ये कट ऑफ का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ओबीसी में नहीं है तो ओबीसी के यूआर के आसपास ही रहेगा, 3-4 नंबर का ही डिफरेंस रहेगा। ये फैक्ट है। तो चलिए, उम्मीद है कि समझ गए होंगे डाटा। और अहमदाबाद के बाद बाकी आरआरबी के लोगों को क्वारी आते जा रहा है। तो देखिए, सभी आरआरबी का होगा, लेकिन डाटा बनाने के बाद बिना डाटा के बात करना सही नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।